नमस्ते एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्कूलिंग। बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 2 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 ऊँट चला का अभ्यास। तो झटपट कविता पढ़कर मजा लो। आपको एक कविता है, इसे आपको पढ़ना है और मजे करना है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। आपको इस कविता का अपने मन से नाम देना है और ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे नाम लिखना है। ये बच्चों आपको खुद ही करना होगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाइए। तो देखो, ऊँट आपको रेगिस्तान में मिलेगा। पहला रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आपको ऊँट का चित्र ड्रॉ करना है। ये भी आपको खुद ही करना है। अगला प्रश्न, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब आपको इसमें कविता की 2 लाइनें दी हैं। अब आपको बताना है कि ऊँट कितना ऊंचा है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना। तो आपको यहाँ पे बढ़ना है। ऊँट कितना ऊंचा होता है? तो मेरी घर की दीवार जितना। तो वहाँ पे आप लिखेंगे मेरे घर की दीवार जितना। अगला, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या मेरे इसमें आपके घर के बक्से जैसा। घर के बक्से जितना। अगला, चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी, या चीनी कितनी छोटी होती है? चाय के दाने जितनी। चाय के दाने जितनी। अगला है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। पहला प्रश्न है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाइए। तो हमें यहाँ पे ऊंट से जो चीज़ें ऊंची होती हैं उस पर गोला लगाना है। जैसे बछिया ऊंट से ऊंची होती है? नहीं, छोटी होती है। तुम्हारी कक्षा की छत ऊंट से छोटी होती है। हाथी ऊंट से छोटा होता है। बिजली का खंभा ऊंट से बड़ा होता है। आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न,
ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो इसका आंसर है ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश आदि जानवर निकल सकते हैं। अगला प्रश्न, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? आप किन किन चीज़ों की सहायता से ऊंट पर चढ़ोगे? उत्तर, सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर हम ऊंट पर चढ़ेंगे। अगला प्रश्न आगे के साथ पर बढ़ते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ये फिर से आपको कविता की 2 लाइनें दी हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो आपको बताना है कि बहुत सारे इसमें नाम दिए हैं, ये क्या क्या उठाकर चलेंगे। तो जैसे हाथी अपना सिर उठाकर चलेगा और सूंड उठाकर चलेगा और पेड़ के तने को उठाकर चलेगा। दूसरा, टीचर क्या उठा के चलता है? चौक, रजिस्टर और किताब। अगला, पिताजी आपके बैग, मोबाइल और लैपटॉप। शेर अपना सिर उठाकर चलेगा, अपना शिकार उठाकर और पूंछ उठाकर। अगला, दादाजी अपना चश्मा उठाकर और समाचार पत्र को उठाकर और कलम को उठाकर चलेंगे। तो ये प्रश्न हुआ। अगला, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो, जैसे जूट, सूट, भला, धस, हस, तब, कब, गला, आलू या चालू। ये आपको इस जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे ऊंट, जूट, मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। उसके बाद मिलता जुलता शब्द सूट। अगला, बालू मिलता जुलता शब्द आलू और चालू। फंस का धस और हंस। चला का मिलता जुलता शब्द गला और भला। जब का मिलता जुलता शब्द कब और तब। अगला प्रश्न, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो ऐसे शब्द हैं जैसे आना, जाना, पाना, खाना, और भी आप अपने मन से शब्दों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। और तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो पहले हम कविता निकालते हैं और जो बा से शब्द शुरू होता है उस पर आप लाइन खींचेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। आपको बताना था बा से। तो पहला शब्द बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये जितने भी बा से शब्द थे हमने उस पर एक लाइन खींचा। अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से आपको 4 शब्द लिखना है। ठीक है, मैं दूसरा लिख रहा हूँ। जैसे राम, राजेश, रमन, रानी। ओके, अगला प्रश्न है बूझो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। फिर से पोयम की कुछ लाइनें दी हैं। तो अगला प्रश्न, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से या अपने पेरेंट्स की सहायता से लिखना है। ओके, अगला, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है। तो हमारे आसपास जैसे ये भी आपको अपने पेरेंट्स की सहायता से लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला, कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। इस कविता को आपको अपने मन से बढ़ाना है। अक्की बक्की करे तरक्की, अभी मैं लिख रहा हूँ, दोनों की यारी हो पक्की, करे ना कभी, करे ना कभी धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। तो पूरा पोयम फिर से पढ़ेंगे। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे ना कभी धक्का मुक्की। ओके, तो ये कविता मैंने बनाई, आप भी अपनी मन से कुछ भी 4 लाइनों में लिख सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो आपको क्या करना है, पहले कविता को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि ऊँट शब्द कितनी बार आया। ठीक है, तो मैंने तो देख लिया, वो शब्द आया 13 बार। आपको भी चेक करना है कि ऊँट शब्द कितनी बार आया। अगला, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं,
ध्यान से देखकर बताओ। तो ये प्रश्न भी आपको खुद ही करना है। इसी के साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट ऊँट चला का एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।